नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 22 मई 2023 से 28 मई 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखनी है, किन चीज़ों में नुकसान है, किन चीज़ों में फ़ायदा है, कौन सी तिथि मतलब डेट इस हफ्ते में अच्छी है और किस डेट को आपको सावधान रहना है, कौन सा लकी नंबर बनेगा इस हफ्ते में, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की। 23 तारीख को वरद चतुर्थी का व्रत जो लोग रखते हैं, 26 तारीख को शीतला अष्टमी है, 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी का व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर और मेष राशि वालों के सर पे मतलब लगन में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बुध, राहु और गुरु रहेंगे। बुध बुद्धि है, राहु अगर कहा जाए बुद्धि में छलावा है, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चांडाल नामक एक दुर्योग। ऐसे में कहा जाएगा कि बुद्धि का भ्रष्ट होना, बेवजह के कामों में अपना समय खराब करना। कहते नहीं कि बहुत बुद्धि लगाई या बहुत किया, जब जब बुद्धि लगाई तब तक नुकसान हुआ, वो वाली स्थितियां बनेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुद्धि मत लगाइए, बिना बुद्धि का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन बेवजह का दिमाग या जल्दबाजी में निर्णय या कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो पारिवारिक राय या जिनको भी आप मानते हैं उनसे राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में कलेश, घर परिवार में भी कलेश का माहौल रहेगा। क्रोध अगर कहा जाए घर परिवार के ऊपर आपका उतरेगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। किसी प्रकार का जमीन से संबंधित कोई तनाव या चिंता इस समय पे हो सकती है। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा। व्यवसायियों की बात करें, जो आपके काम चल रहे हैं कुछ तनाव के साथ में चलते रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो उतार चढ़ाव का ये समय कहलाएगा। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में जागरूक रहिएगा। पढ़ाई या शिक्षा से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चलिएगा। व्यर्थ के कामों में अपना समय मत खराब करिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ें कपार पे मत बैठा लिएगा, मतलब सर पे मत बैठा लिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तनाव देगा। ये समय अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं तनाव इतना बढ़ सकता है कि डिप्रेशन तक पहुंच सकते हैं। व्यय और खर्च इस हफ्ते में ज़्यादा होंगे। नौकरी पेशा लोग अपने समय का ध्यान रखें और समय से जाएं, समय से आएँ। और कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। नौकरी में परिवर्तन करना इस हफ्ते में उचित नहीं कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 26 तारीख और 27 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। वृषभ राशि। वृषभ राशि राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में शुक्र के साथ रहेंगे। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए लक्ष्मी नामक एक राजयोग बनेगा। मंगल और चंद्रमा का एक साथ होना हफ्ते के मध्य चरण में, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से यह हफ्ता अच्छा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए भी सावधानी बरतें। ऐसे में गले कंधे से संबंधित समस्या, जिन लोगों को चेहरे पे कोई नाक से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई समस्या रहती है उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। कमर में दर्द या घुटनों से संबंधित कोई समस्या इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बढ़त का समय है। विकल्प इस हफ्ते में मिलेंगे तनाव के साथ में। एक बात, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। आपकी राशि से दसम भाव में अगर कहा जाए शनि रहेंगे और शनि अगर कहा जाए तृतीय दृष्टि से बुध और राहु को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। किसी प्रकार से किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। बहुत ज़्यादा भरोसा मतलब आँख बंद करके भरोसा करना। दूसरी बात, संतान को लेके कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा। संतान के ऊपर अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं, मतलब कोई काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी
सामान्य है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा लाभ इस हफ्ते में नहीं दिख रहा है। सामान्यतः आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहें तो धन के विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो सामान्य स्थितियां हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 25 तारीख और 26 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 23 तारीख और 28 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र चंद्रमा के युति धनदायक है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। संतान पक्ष को लेकर या संतान से संबंधित तनाव इस हफ्ते में हो सकता है। गर्भवती स्त्रियां गर्भ का ध्यान रखें, बेवजह की दवाइयां खाने से बचें और थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि मंगल चतुर्दृष्टि से अगर कहा जाए तो संतान को देख रहा है और मंगल अगर कहें तो चोट चपेट का कारक ग्रह कहलाता है। एक बात, किसी प्रकार का कोई भाई बहनों से वाद विवाद है तो ये समय अच्छा है उनको मनाने के लिए। यात्राओं से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। यात्राएं प्रॉपर वे में देख दाख के करिएगा, संतुलित करिएगा। राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से चंद्रमा का देखेगा यात्रा के भाव में, तो यात्राओं से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। रही लंबी यात्राओं की बात, विदेश यात्राओं की बात, इस समय पे उससे संबंधित भूमिका बनाना, उससे संबंधित बातचीत करना अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी है। धन की आवक अच्छी है, धन अच्छा आएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन प्रयासों के अनुरूप कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 26 तारीख 27 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कर्क राशि, राशि से द्वादश भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए उचित समय नहीं कहलाएगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि केतु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए, पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो शनि पे पड़ेगी और शनि आपके जन्म कुंडली में इस समय पे मतलब गोचर में अष्टम में है। ऐसे में कहा जाएगा कि पारिवारिक जीवन में ये तनाव देता है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे अन्य कोई बात हो। एक बात, अगर आपकी जन्म जो भी जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव और ससुराल पक्ष को लेके जो है तनाव को भी ये इंगित करता है। वहीं लाभ में बैठा सूर्य धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। धन का आवागमन, समाज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एनजीओ से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। जो लोग अगर कहा जाए स्टेशनरी से संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। कंसल्टेंसी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। जो लोग जानवरों से संबंधित काम करते हैं उनको सावधान होकर चलना है। बाकी लोगों के लिए अगर कहा जाए ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा का बोझ इस हफ्ते में बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बोझ समझ के मत पढ़िएगा। कुछ भार बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें उसके लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार का साक्षात्कार देने जा रहे हैं मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपनी तैयारी भरपूर मात्रा में करके जाइएगा, आप सफल होंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए 26 तारीख और 27 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, राशि से लाभ में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा ये लाभ को दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से बच के रहिएगा। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। कुछ ऐसे लोग प्रकट हो सकते हैं जिसके कारण आपको तनाव हो। कुछ बाहरी लोगों से कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां बनती हैं। घर परिवार में भी अगर कहें तो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करके चलिएगा। घर परिवार को लेके भी दवाई दारू या दवाइयों से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो देख दाख के लीजिएगा। किसी को अगर पैसा देने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से ही दीजिएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा। कर्ज ले रखा है तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जिसके कारण मन खट्टा होगा। और ये भी कहा जाएगा जिससे भी कर्ज या प्राइवेट या सरकार जो भी है कहीं ना कहीं उसका फोर्स इस हफ्ते में बढ़ेगा। वहीं भाग्य मेहनत मांगता है, मेहनत कर्म करते रहिएगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उसमें उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है।
व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है अगर आप नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में अगर कहा जाए, विवाह में बदलना चाह रहे हैं, घर परिवार में बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत उत्तम समय नहीं कहलाएगा। सिंह राशि, 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है विशेषकर 26 तारीख और 27 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। कन्या राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर शुक्र के साथ, ऐसे में कहा जाएगा शुक्र चंद्रमा की युति धनदायक, धन से संबंधित चीजों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में अवरोध आपके दूर होंगे, यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी यात्राएं भी इस समय पे करनी पड़ सकती हैं कि धन के लिए, काम के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं निराशा भी आपको लगे। तो पूरी प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। वहीं सूर्य अगर कहा जाए द्वादश का स्वामी हो कि 9वें भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा कि यात्राओं से संबंधित खासकर विदेश यात्रा या दूर की यात्रा, घर से काफ़ी दूर की यात्रा में लाभ को भी ये इंगित करता है। शनि अगर कहा जाए तो 6ठे भाव में है, और चंद्रमा से अगर कहा जाए तो 9वें में, कहीं ना कहीं वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में रिलीफ दिलाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें आपके साथ हो सकती हैं जिसके कारण आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी आए, या मन में ऐसी फीलिंग आए कि मुझे बदनाम या बदनामी का एक वो, हाँ ये हो सकता है कि बड़ा हो या छोटा हो, ये एक अलग क्या विषय है। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में मन कम लगेगा, खेल कूद में ज़्यादा लगेगा, गाड़ी वाहन मत चलाइएगा, बहुत देख दाख के ही चलाइएगा। विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए समय सामान्य है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 23 तारीख और 26 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा, 28 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। तुला राशि, देखिए वैसे तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है, लेकिन काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत करिएगा। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ठीक है, बस सावधानी से। इस समय पे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तेजी पकड़ेगी, अचानक से कोई काम आपका बनता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन आप अपनी जल्दबाजी या फिर कह लीजिए कि गलत निर्णयों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर सकते हैं। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखता है। वहीं वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कलेश को भी ये इंगित करता है। विवाह में कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो है तनाव दिखता है, मतलब समय ना दे पाना, कार्यक्षेत्र में काफ़ी रम जाना, घर परिवार को समय ना दे पाना, या कोई ऐसी बात होना कार्यक्षेत्र से संबंधित जिसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव। रही विद्यार्थियों वाली बात तो समय सामान्य है। प्रेमी जुगलों में थोड़ा सा आपस में तालमेल बना के चलें। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 26 तारीख और 27 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए। अचानक से कोई घटना आपके साथ हो सकती है, वाहन आराम से चलाइएगा। वहीं केतु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी इस हफ्ते की शुरुआत में, और नवम दृष्टि अगर कहा जाए घर परिवार पे पड़ेगी। घर को लेकर तनाव को दिखाती है, घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है। वहीं शनि अगर कहा जाए तो चतुर्थ में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि लाभ मिलेगा कार्य क्षेत्र में, उसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और अपने समय का चुनाव, समय को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके सिर क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। व्यय और खर्च इस हफ्ते में बढ़ेगा। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है। सरकारी नौकरी वाले निर्णय देख दाख के लें, किसी प्रकार से कोई गलत निर्णयों के कारण आपका नुकसान कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि उतार चढ़ाव को दिखाता है। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आएगा। धन को लेके मन खट्टा होगा, पैसे को लेके मन खट्टा होगा, व्यय खर्च ज़्यादा होंगे, बेवजह के खर्च इस हफ्ते में बढ़ेंगे। कोशिश ये करिएगा
कि जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में बहुत देख दाख के ही चलिएगा। आकस्मिक धन के नुकसान के भी योग बनाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि आपकी राशि से लाभ में केतु बैठे हैं, धन अचानक देने को ये दिखाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पंचम दृष्टि से शनि को देखेंगे तो मानसिक पीड़ा भी धन को लेके ये देंगे। भाई बहनों को लेके थोड़ा सा चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी, यात्राओं में सावधानी बरतिएगा। एक बात यही ये भी कहा जाएगा कि मंगल और चंद्रमा की युति हफ्ते के मध्य में रहेगी। ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल पक्ष को तनाव को भी ये इंगित करता है। धनु राशि वालों के लिए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। 26 और 27 को विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मकर राशि, राशि से छठे भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा बेहद अच्छा है। यात्राओं से संबंधित, विदेश यात्रा से संबंधित, धन से संबंधित, नए नए विकल्प मिलने से संबंधित चीजों के लिए बहुत बेहतर है। शिक्षा से संबंधित और खासकर उन बच्चों के लिए जो घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे उनके लिए बेहतर है। व्यवसायियों की बात करें तो नए विकल्प, रुके हुए काम आपके बनेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है या कोई ऐसा ऑर्डर मिल सकता है या ऐसा कोई काम मिल सकता है जिसके कारण आपको आने वाले समय में काफ़ी लाभ मिले। या फिर इस समय पे कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई आपका समझौता हो जाए, कोई बातचीत हो जाए जो आपको लाभ दे। प्रयास, मेहनत बढ़ा के करिएगा। काम में मन लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में विकल्प खुलेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी का जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था इस हफ्ते में होती हुई दिख रही है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों को अपने कार्यों में बढ़ोतरी की ये संकेत देता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, स्थानांतरण चाह रहे हैं, जगह का परिवर्तन चाह रहे हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा अटकाव होगा। प्रमोशन या पदोन्नति से संबंधित योग इस समय पे बनते हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 23 तारीख और 26 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा। 28 तारीख को लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। थोड़ा सा विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण होगा। उत्तेजना इस हफ्ते में बढ़ेगी। भाग्य पक्ष अगर कहा जाए सामान्य है। धन की स्थितियां सामान्य है। वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा बचा के चलिएगा, सावधानी रख के चलिएगा। धन की आवक अच्छी है। शत्रुओं पे विजय मिलेगी। शत्रुओं की पीड़ा इस हफ्ते में कम होगी। मानसिक रूप से चिंताएं अगर कहा जाए व्यर्थ के कामों में इस समय पे होगी। देख लीजिएगा क्या काम आपके लिए सही है, क्या काम आपके लिए खराब है। बेवजह का भी तनाव इस हफ्ते में दिख रहा है। भाई बहनों को लेके तनाव इस हफ्ते में दिख रहा है। भाई बहनों और खासकर अगर कोई छोटा भाई है उसको लेके कष्ट को भी ये इंगित करता है। वहीं व्यवसायियों की बात करें तो उतार चढ़ाव के साथ में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कोई भी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। सरकारी तंत्र से नुकसान इस हफ्ते में हो सकता है। और वहीं ये भी मैं कहूँगा कि जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं या कोई लाभ लेना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का धन फंसा है सरकारी तंत्र में, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 26 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। मीन राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कतें, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का बढ़ना और कहीं ना कहीं आपका उससे दूर भागना। मंगल और चंद्रमा अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा पीड़ा देंगे। वहीं जो लोग प्रेमी जुगल हैं उनके लिए भी तनाव का समय रहेगा। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। एक बात, धन की बात करें, पैसे की बात करें, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धन के व्यय को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। कुछ ऐसा भी धन होगा जो किसी और मद के लिए रखा है और वो खर्च हो गया, बाद में आपको जो है पछताना पड़ सकता है। सावधानी से धन का व्यय करिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा आपकी राशि से द्वादश में अगर कहा जाए शनि का गोचर, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलें। आपको महसूस होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको जो है परेशान कर रहा है जो आपका करीबी है और उसके कारण मन खट्टा हो गया, उसके कारण चीज़ें आपकी जो है कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हुई, उसके कारण आपकी व्यवस्थाओं में ब्रेक लगा। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें तो मैंने जो कहा है वो सावधान होकर चलिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें
तो समय का अनुपालन करिए, समय को देख के चलिए, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिए। आला अधिकारियों से मतभेद को दिखाता है, मनभेद को दिखाता है, तनाव को दिखाता है। थोड़ा सा अगर कुछ कहें तो समझने की कोशिश करिएगा। मीन राशि वालों के लिए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है, सावधानी 22 और 23 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते आप सभी से दोबारा से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।